देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आज, ठीक है। हम लोग आज कर रहे हैं मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब होता है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब मैं अधिक दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, चेंज इन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस चेंज होने के कारण सप्लाई कर्व में चेंज आता है तो उसे मूवमेंट कहा जाता है। दो तरह के मूवमेंट हम बेसिकली पढ़ते हैं बेटा, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। एक होता है अपवर्ड मूवमेंट जिसे हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। अब साथ साथ मेरे ये ना नोट डाउन करो, आज मूवमेंट इन सप्लाई कर पढ़ रहे हैं कि आपकी सप्लाई चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होने के कारण आपकी सप्लाई चेंज हो रही है। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट होता है जिसे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं, और दूसरा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जिसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, आपका इतना नोटिंग हो जाए तो हैंड रेस कर देना, मेरे को पता लग जाएगा सर नोट हो गया हमारा। इतना नोटिंग कर दो। ये नोटिंग हो जाए तो बताओ सर नोटेड, ये नोट हो गया। सर दो तरह के मूवमेंट होते हैं। सर मूवमेंट का मतलब क्या, मेरी सप्लाई बदल रही है क्योंकि प्राइस बदल रहा है, उसे मूवमेंट कहेंगे। दो तरह का मूवमेंट है सर, अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट को एक्सपेंशन कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन अपवर्ड मूवमेंट क्या है, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन सप्लाई of goods due to increase in price, due to increase in price। वो अजीब सी आवाज मेरे घर से आ रही है बेटा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आजी का बस थोड़ा दिक्कत है, वो उधर वो चला रहे ड्रिलर, उसकी आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा आप सुनना समझना जो मैं बता रहा हूं। तो दो तरह के मूवमेंट है बेटा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन बोलते हैं, इसका मतलब ये है प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है। देखो हम जानते हैं सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना प्राइस बढ़ेगा मार्केट में हम सप्लाई बढ़ाएंगे। तो क्या हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो उसे एक्सपेंशन कहा जाता है। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो इसका मतलब होता है डिक्रीज in supply of goods, decrease in supply of goods due to fall in price of goods। गुड्स का प्राइस रिड्यूस हुआ तो मैंने मार्केट में सप्लाई डिक्रीज कर दी, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन या डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। आप ये नोट डाउन करिए बेटा, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसकी मीनिंग नोट करो। अपवर्ड मूवमेंट या एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस या डिक्रीज इन प्राइस। आप ये नोट डाउन करिए, हो जाए तो बताना सर हो गया नोट डाउन। सर डन हो गया तो नीचे क्या करते हैं, इसका स्केड्यूल बनाते हैं हम लोग। डन हो गया आप बोल रहे हो तो इसका स्केड्यूल बनाते हैं। पहले एक्सपेंशन को करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्शन पे आएंगे। जब प्राइस 10 रुपए था तो आप जो डिमांड करते थे वो 100 यूनिट की करते थे। अब प्राइस 20 रुपए हो गया है तो आपकी डिमांड 200 यूनिट की हो गई है। मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी। तो इसका अगर मैं ग्राफ में शो करूं तो किस तरह से शो करूंगा, मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, नीचे में शो करूंगा क्वांटिटी सप्लाइड,
क्वांटिटी सप्लाइड, यहां मैं शो करूंगा प्राइस, ये मेरा 0 पॉइंट है। जब प्राइस 10 रुपए था तो मेरी डिमांड 100 यूनिट की थी, डिमांड बोल दिया सॉरी, सप्लाई 100 यूनिट की थी। और अब क्या हुआ है, प्राइस बढ़ के 20 हो गया है, तो सप्लाई भी हम बढ़ा दिए क्योंकि हमारा इससे कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है, तो हमने सप्लाई कर दी कितना, 200। तो अब देखेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये पहले की सप्लाई थी, और अब ये नए सप्लाई है जो बढ़ गई है, तो ये देखो अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा, ये ऊपर जा रहा है। एस एस ये शो कर रहा है कि वी आर गोइंग अपवर्ड। पहले हमारी सप्लाई इतनी थी, अब बढ़कर इतनी हो गई है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन को डिनोट करता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। आप बताओ, आपको ये डायग्राम समझ आया कि नहीं आया, और आप इसको नोट डाउन कर दो और बना लो। देखो प्राइस बढ़ा है, अरे यार ये देखो, ये गलती मैं करता हूं, मुझे टोक दिया करो सर, ये गलती कर रहे हो आप। सप्लाई भाई, सप्लाई पढ़ रहे हैं, सप्लाई, वो डिमांड मुंह पे रह जाता है हमेशा। जब प्राइस 10 था, सप्लाई 100 यूनिट की थी, प्राइस बढ़ के 20 रुपए हुआ, सप्लाई जो है 200 यूनिट की हो गई। ये आप नोट डाउन करो। डन, ये एक्सपेंशन हो गया। अब अगर अपन कॉन्ट्रैक्शन करें तो यहीं पे बनाते हैं, प्राइस सप्लाई। जब प्राइस 10 रुपए था, सप्लाई 100 यूनिट की थी, प्राइस गिर के 5 रुपए हो गया, तो सप्लाई 50 यूनिट की कर दी। रेट गिरा, सप्लाई भी गिरा दी अपन, तो इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, 0.0 क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यहां पर प्राइस, जब प्राइस 10 रुपए था तो हम सप्लाई करते थे 100 यूनिट। अब प्राइस गिर गया, 5 रुपए हो गया है, तो सप्लाई भी हमने कम कर दी, सप्लाई हमने कर दी 50 यूनिट, जब प्राइस 5 रुपए हो गया। तो पहले सप्लाई ज्यादा होती थी, अब देखो पहले सप्लाई ज्यादा होती थी, अब सप्लाई कम हो रही है, तो करेगा डाउनवर्ड सप्लाई, नीचे का मूवमेंट है। यहाँ पे मूवमेंट देखो ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मूवमेंट नीचे आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, कम होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये नोट डाउन करिए, और समझ आया कि नहीं बताइए। नोटेड हो जाए तो बताना। और समझ आया कि नहीं ये भी बताना। बेटा आप लोग को ये समझ आया कि नहीं आया। अमन रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, देख लेना, अभी तुरंत भेज दूंगा, और थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया कर। ये सब पूरा नोट कर दो। भी हम लोग मूवमेंट पढ़ रहे हैं कि आपका सप्लाई चेंज हो रहा है क्योंकि प्राइस बदल रहा है। आप ये जानते हो सप्लाईज और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है सप्लाई घटती है। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़ाओगे तो इसे एक्सपेंशन बोलेंगे, प्राइस घटने के कारण सप्लाई घटाओगे तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो देखो प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई था 100 यूनिट का, प्राइस 20 रुपए हो गया तो सप्लाई बढ़ा के 200 यूनिट कर दिए। तो ये इसका डायग्राम है। जब 10 यूनिट सब प्राइस था 10 रुपए तो सप्लाई 100 यूनिट की थी, प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गया तो सप्लाई 200 यूनिट की हो गई। तो ये अपवर्ड शिफ्ट बताता है, एक्सपेंशन बताता है। सिमिलरली यहाँ जब प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई 100 यूनिट था, प्राइस 5 रुपए हो गया तो सप्लाई गिर के 50 यूनिट हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्शन बताता है, डाउनवर्ड फॉल। कितना क्लियर है ये बताओ आप। हैंड रेस करके बताओ सभी को समझ आया कि नहीं आया। हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया अच्छे से।
ठीक है, अब ये हो गया जैसे आपका मूवमेंट का कंसेप्ट खत्म, ये आपका जैसे मूवमेंट हो गया। तो अगली चीज जो हम पढ़ते हैं, ये नोट हो गया ना सबका? मेरे को चैट में एक बार बोलो तो यस, नोट हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा नोटिंग हो गई कि नहीं हो गई? यस या नो में बोलो फटाफट, फटाफट बोलो सब लोग, हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे आपने मूवमेंट पढ़ लिया, तो अब आप पढ़ेंगे शिफ्टिंग का कंसेप्ट। शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। जब आप शिफ्टिंग वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब होता है चेंज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा कोई फैक्टर है जिसके कारण क्या हुआ, सप्लाई में आपके चेंज आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप एक गुड्स को सप्लाई करते थे, अभी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया है। तो सीधी सी बात है, आपकी जो सप्लाई है उस समय के लिए आप कम कर दोगे, क्योंकि इतना ज्यादा रॉ मटेरियल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि महंगा सामान बेचोगे तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। और एग्जांपल आपको चाहिए तो मान लो नेचुरल कैलामिटी आ गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई, अगर मान लो अर्थक्वेक या ऐसा कुछ आ गया, तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी सप्लाई जो है अपने आप क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण क्या होता है, हमें सप्लाई को चेंज करना होता है, इसे शिफ्टिंग करना कहते हैं। आप ये नोट करो, तो पहले शिफ्टिंग का मतलब नोट कर लो आप, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। भाई प्राइस के कारण अगर सप्लाई बदल रही है तो उसको मूवमेंट कहते हैं। अगर प्राइस के अलावा कोई और ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपके मार्केट में सप्लाई चेंज हो रही है, तो उसे शिफ्टिंग कहते हैं। आपका जब ये नोटेड हो जाए तो बताओ, ये देखो एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई करके हमने क्या किया, अभी सप्लाई घटा दी। नेचुरल कैलामिटी आई तो हमारे पास सामान ही नहीं है, तो हम सप्लाई कहां से करें? और एग्जांपल इसका तुमको चाहिए, ऐसा समझ लो कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले, लो होने वाले हैं, तो एट प्रेजेंट आप सप्लाई को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि आगे रेट गिर गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अभी ज्यादा से ज्यादा बेच दोगे। तो प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की शिफ्टिंग मानी जाती है। एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब होता है इंक्रीज इन सप्लाई, इन सप्लाई। और दूसरी होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। कारण प्राइस नहीं है, ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर कोई ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपकी सप्लाई अगर बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा, और ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, कई बार सप्लाई कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जाएगा। मतलब यहाँ पे प्राइस नहीं बदल रहा है, किसी और कारण से आपकी सप्लाई बढ़ या घट रही है। तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो डिक्रीज है। चलिए आप ये लिख लियोगे तो आपको बना के नीचे दिखाता हूँ, एक स्केड्यूल बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी बना देता हूँ, दोनों को बना के रखता हूँ। प्राइस 10 रुपए, सप्लाई 100 यूनिट। प्राइस अभी भी 10 रुपए है, मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि सप्लाई बढ़ानी पड़ गई, सप्लाई 150 यूनिट। दूसरी सिचुएशन में प्राइस
सप्लाई प्राइस 10 रुपए है तो सप्लाई 100 यूनिट की है, प्राइस अभी भी 10 रुपए, सप्लाई घट के 50 यूनिट की हो गई। कारण कुछ भी हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर मैं कारण बोलता हूँ, कस्टमर हाई डिमांड करने लग गया, तो हम सेम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लो क्या हुआ, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो रेट तो हमने नहीं घटाया, रेट वही है, पर मार्केट में सप्लाई कम कर दी है क्योंकि बाकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। 1000 एग्जांपल इस चीज के हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का है, प्राइस वही का वही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। कोई और कारण है जिसके कारण मार्केट में सप्लाई बढ़ गई या सप्लाई घट गई आपकी, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, आप भी मेरे साथ साथ बना लो। एक्स वाई पॉइंट 0, पहले 10 रुपए जब प्राइस था तो मैं 100 यूनिट सप्लाई करता था, मेरा प्राइस कितना था 10 रुपए, मैं कितना यूनिट सप्लाई कर रहा था 100 यूनिट सप्लाई कर रहा था। यूनिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब अभी भी प्राइस 10 रुपए ही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सप्लाई बढ़ गई, गवर्नमेंट ने बोला चलो यार मार्केट में सप्लाई बढ़ाओ, तो चलो बढ़ा दिए सप्लाई, बढ़ा दिए सप्लाई। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व था एस एस, अब सप्लाई बढ़ी तो ये नया बन गया एस एस। तो आप ये देखोगे राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है, ये राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है, राइट साइड में आगे बढ़ रहा है ना, राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, 150 यूनिट आप सप्लाई करने लग गए। कोई भी कारण हो सकता है, प्राइस नहीं बदला उतना ही। अच्छा दूसरी सिचुएशन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, अगेन डायग्राम बना रहा हूं, एक्स वैल्यू 0, वाई या प्राइस शो करूंगा, क्वांटिटी सप्लाइड शो करूंगा। जब 10 रुपए प्राइस है तो पहले मैं 100 यूनिट सप्लाई कर रहा हूं, 100 यूनिट सप्लाई कर रहा हूं, 10 रुपए प्राइस है, प्राइस 10 रुपए है। अब प्राइस गिर के प्राइस अभी का वही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि सप्लाई गिर गई, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, आंधी तूफान आ गया, जिसके कारण हमको मार्केट में सप्लाई क्या करनी पड़ गई, कम करनी पड़ गई। तो पहले 100 यूनिट सप्लाई करता था, अभी भी उतना ही प्राइस है, लेकिन मैं कितना यूनिट सप्लाई कर रहा हूँ, 50 यूनिट सप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा ओरिजिनल वाला कर्व कौन सा था, ये था सप्लाई कर्व, और ये नए वाले को S1 दे दिया करो ना मार्क, और जो नया बना वो कुछ इस तरह से बना। कभी भी जो नई चीज पॉइंट करते हो उसको डॉट में किया करो ताकि डिस्टिंक्शन बना रहे। ये मेरे नया पॉइंट आ गया S1, ये क्या बता रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बता रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब क्या, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई बता रहा है, ये मेरा डिक्रीज इन सप्लाई बता रहा है। प्राइस दोनों ही सिचुएशन में नहीं बदला है, किसी और कारण से अगर तुम्हारी सप्लाई बढ़ रही है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट में जाएगा, आगे बढ़ेगा, और अगर सप्लाई घट रही है तो ये पीछे जाएगा, इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप ये बना लो, बन जाए तो बताओ सर, बना डाले हमने पूरा। अब अनम्यूट करके अपने आप को बताओ मेरे को समझ कितना है। सर पूरा आ गया, अच्छे से पूरा आ गया सर आ गया समझ यस में। सर आ गया। इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो सर। सप्लाई चैप्टर में इतना पढ़ना है हमको, हमारा सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं इसका नोट्स आपको भेजूंगा, मेरे नोट से ही पढ़ना, बाकी कुछ मत देखना, कंप्लीट करो इसको। कल की क्लास मतलब मंडे की क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मंडे को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हैं।
our target is before 12 जनवरी, 12 जनवरी के पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, ये आप लोग इतना आज करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो खत्म हो गया आपका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग को करना है अब। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जितना बताया सिर्फ उतना ही है और वही करना है ना। ये आप करो, आपके लिए काफी है। बाय बाय बच्चों, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं।